यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे सीटेट पे एक अपडेट है। एनसीटीई ने नया एलिजिबिलिटी रूल कह लीजिए या एक क्लैरिफिकेशन दी है सीटेट एलिजिबिलिटी पे कि क्या मान्यता रहेगी। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बहुत बार कि फर्स्ट ईयर में है तो क्या हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं अगर अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में। टीचिंग ट्रेनिंग बोले तो कोई भी बीटीसी, डीएलएड, बीएड, बीएलएड, कोई भी आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जिसमें आप ट्रेनिंग ले रहे हैं टीचिंग की, मतलब टीचर बनने के लिए। तो इसके फर्स्ट ईयर में आप अगर हैं और आपके एग्जाम्स हो गए और रिजल्ट आ गया है तो हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, इस तरह की बहुत सारी बातें चलती थी। सेकंड ईयर में ही दे सकते हैं या फिर क्या रहता है, इस पर भी क्लैरिटी सीटेट के नोटिफिकेशन में भी उस हद तक नहीं रहती। अगर आप देखेंगे तो सीटेट के नोटिफिकेशन में भी हमेशा यही लिख के आता है कि मान लीजिए 2020 में आपकी टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उस केस में अब फर्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में, अगर 2020 में कंप्लीट होगी तो आप एलिजिबल हैं। इस तरह से रहती थी चीजें, लेकिन अभी इन्होंने ये चीज बिल्कुल ही क्लियर कर दी है। जो एनसीटी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरा टीचिंग के जितनी भी चीजें होती हैं उनको कंट्रोल करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो इनके डीडी को ये पत्र लिखा गया है या कहें कि ये ऑर्डर पास हुआ है एक तरह से कि जो सीटीईटी यानी जो सीटीईटी सीटेट हो चाहे वो यूपीटेट हो कोई भी टेट हो, अगर आपने 2011 से अभी तक अपने अपियरिंग में, जिसको हम अपियरिंग कहते हैं या परसुइंग कह देते हैं, तो ये जो परसुइंग है यानी आपने एडमिशन लिया हुआ हो अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, पेपर हुए हो नहीं हुए हो, है ना, बस आपको फॉर्म फिल कर देना है सीटेट का और आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं यानी 60% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, है ना। इसमें और भी कुछ कुछ बातें हैं जो हम जानेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, ये सीटेट का बैच है जो करियर लैब पे आया हुआ है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं हम यहाँ कि चाहे परस्यूइंग मतलब आप कर रहे हैं किसी चीज को, परस्यू कर रहे हैं, है ना, लक्ष्य है कि आप कंप्लीट कर देंगे। दूसरी चीज अपियरिंग हम कह देते हैं कि भाई अभी अपियरिंग में है, यानी आप बीएड के सेकेंड ईयर में हो सकते हो, बीटीसी के या जेबीटी के, डीएलएड के सेकेंड ईयर में हो सकते हो, फर्स्ट ईयर में हो सकते हो। तो मतलब आपने एडमिशन ले लिया है और आप परस्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स अब आप एडमिटेड हैं उस इंस्टीट्यूशन में, ठीक, या उस कोर्स में, किसी भी टीटीसी कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स ये हो सकता है जिसमें आप एडमिटेड हैं। 2011 से अब तक अगर आपने, मतलब क्योंकि जो अभी नियम आया था वो ये था कि अगर आपने एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो वो लॉन्ग रन के लिए हो गया, लाइफ टाइम के लिए हो गया, चाहे 2011 से अब तक आपने कभी भी किया हो, यानी ये नियम जो है रेट्रोस्पेक्ट में लागू होता था। तो ये वही कह रहे हैं कि 2011 से अब तक जो भी एलिजिबिलिटी के नियम है उसके आधार पे जो परस्यूइंग है उसका मतलब है कि आपने चाहे वो फर्स्ट ईयर में दिया हो, सेकंड ईयर में दिया हो, यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की खैर बात भी नहीं हुई है, इन्होंने सिंपल कहा है कि आपने एग्जामिनेशन से हमें कुछ नहीं लेना देना, आप बस टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो। तो सिंपल तरीका हो गया कि अब जब भी फॉर्म आएगा, जो कि इस मंथ या नेक्स्ट मंथ हर हालत में आने ही है, आप फॉर्म फिल कर देंगे और चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, अभी अभी एडमिशन लिया हो अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, फॉर्म फिल करेंगे मस्त तरीके से एक ही बार में क्वालिफाई करके और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे बेफिक्र होकर। क्योंकि कई बार होता है कि मान लो 6 महीने पेपर नहीं हुआ या अब तो साल में एक बार ले रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है उस केस में। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए किसी के 90 मार्क्स आए, पहली बार पेपर देने पे 90 मार्क्स आए और वो आप अपियरिंग में थे अपने टीचिंग ट्रेनिंग के, अब नेक्स्ट टाइम आपको नंबर बढ़ाने इसलिए आप दोबारा पेपर दे रहे हो, ऐसे आपका मन है ना, फर्क कुछ खास पड़ता नहीं है। तो आपको यह है कि भाई इस बार 120 आ जाएंगे, वो 120 हो सकता है आ गए, अगर नहीं आए मान लीजिए, अब 90 से कम पे तो खैर इसको यहाँ पे 99 कर लेते हैं, आपके 99 मार्क्स आए थे, 120 चाहिए थे, आपने 120 के लिए मेहनत की बट नंबर आ गए 90 इस बार, है ना। तो अब कई लोगों को ये डर रहता है कि ये 90 कहीं फाइनल तो नहीं हो जाएंगे, अगर मेरे पहले 99 थे तो कम तो नहीं हो जाएंगे या बढ़ेंगे कैसे। तो ये आपके हाथ में होता है कि आपने चाहे 6 बार सीटेट दिया हुआ हो या टेट दिया हुआ हो, आपको किस ईयर का सर्टिफिकेट लगाना है तो वो आपकी मर्जी है कि आप ये 3 सर्टिफिकेट हैं, मान लीजिए जैसे मेरे पास 6-7 सर्टिफिकेट होंगे ही, ढूंढ ढांड के मिल जाएंगे तो, है ना, टीचिंग ट्रेनिंग से ऐसी मजाक में दे देते थे तब तो हम। तो अगर हम बात करें तो आप इनमें से जो चाहें वो अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। शुभम चौधरी कह रहे हैं हाउ टू परचेज सीटेट बैच नाउ, तो वही तरीका है, सिंपल करियर ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां जाके अभी भी डिस्काउंट है, शायद 15 अगस्त तक चलेगा क्योंकि इस बार इंडिपेंडेंस डे का कुछ है स्पेशल। खैर, तो बात क्या हुई, इसमें 2-3 पैरा हैं, सिंपल सी बात है। पहला तो ये, इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि कोई भी आपत्ति आती है जब क्लैरिटी नहीं होती इस तरह की चीजों पे तो कोर्ट तक बात जाती है और जब वो चीज वहां तक पहुंचती है तब फाइनल निकल के आता है। तो जो एक व्यक्ति की लड़ाई है जिसने एक ने भी उस चीज को दायर किया या कोशिश की, याचिका दायर की, वो सबको फिर बेनिफिट मिलता है ना।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप एलिजिबल होंगे यदि आप फॉर्म भर देते हैं और आपका पेपर हुआ हो, नहीं हुआ हो, रिजल्ट आया हो, नहीं आया हो, आप टेट में एलिजिबल हैं, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो कोई और टेट हो। ठीक है, परस्यूइंग का सिंपल मतलब है कि आप वो परस्यू कर रहे हैं, एडमिटेड हैं आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में जो कि अंडर गोइंग है, यानी आपका वो कोर्स चल रहा हो। फिर बाद में इन्होंने अगेन वही बात कह दी है कि जो गाइडलाइंस हैं आपकी टेट की 11 फरवरी 2011 से जो ये कहानी शुरू हुई है आपकी टेट की, तो उस केस में जो उनके एलिजिबिलिटी के रूल है, मान लीजिए आपने आज तक भी अगर कभी किया होगा क्वालिफाई, तो क्वालिफाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो नियम जो है कि लाइफ लॉन्ग हो गया, वो रेट्रोस्पेक्ट में लागू होता है। रेट्रोस्पेक्ट बोले तो कि जब से शुरू हुआ है पूर्व पीछे जाके भी लागू हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी, इसको लेकर के आप लोग काफी परेशान थे। केवीएस की वैकेंसी इस साल आने की उम्मीद है, बस उम्मीद ही लगा रहे हैं हम लोग इतने टाइम से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें 2-3 पैराग्राफ है, 3 ही पैराग्राफ हैं जो काम के हैं। इस चीज को लेकर आप लोग बैचेस में भी परेशान थे, आज क्लासेस में भी। आज जो सीटेट के बैच में वो वाली क्लास नहीं हुई है, आज एक और क्लास हुई है। मैं एक्चुअली क्लासेस कम ले रही हूँ 2 दिन से, तबीयत थोड़ी ढीली है। तो ये एक छोटी सी बात हुई। बात रही बैच की, तो ये करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे आप और वहां जाकर के आप ये देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स हैं अलग अलग टीचर्स के। परस्यूइंग का सिंपल मतलब है कि आप वो परस्यू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, पेपर हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी जो अभी इफेक्टिव फी है आफ्टर डिस्काउंट, आई थिंक अभी ये रहने वाला है 14 अगस्त तक। वैसे अभी तो 7 तक ही है, बट मेरी टीम से बात हो रही थी तो दे वर सेइंग कि 15 अगस्त तक, यानी इंडिपेंडेंस डे तक रहेगा। तो ये सिंगल बैच की फी है और 1+2 पेपर 1+2 के लिए फिर ये है। और ये कंप्लीट बैच है जिसमें सारे टीचर्स हैं और ये जितने भी महीने बैच चलेगा जब तक आपका पेपर आएगा या 1 साल, तो ये एलिजिबिलिटी रहेगी। तो ये बेसिक सी बात हुई। इसमें कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। बाकी तो मेरे साथ आप डिस्कशन करते ही हैं यूट्यूब पे, जितना मेरी क्षमता में होता है इंडिविजुअली मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। ठीक है, आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कल हम अपने क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू। और भी कुछ चीजें हैं, सीटेट एक बार डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपना निकाल दे तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएंगी चीजें प्लान करना। बाकी सिलेबस वगैरह में कोई चेंज सच होगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था अभी, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस इन्होंने कर दिए थे। ठीक, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप अभी भी कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, कॉमेंट्स में बता भी सकते हैं अपने विचार। और इसके अलावा किसी को और कुछ पूछना तो बता दो। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं सीटेट पास हूँ, डीएलएड पास हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है, फाइनल नहीं हुआ है, तब वैलिड है क्या? वो तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, डीएलएड से मतलब है, ग्रेजुएशन से इनको कोई मतलब नहीं है। देखो, सीटेट देने का सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है एलिजिबिलिटी का कि आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, जिसको ये शॉर्ट फॉर्म में टीटीसी कहते हैं, है ना। आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 12th में हैं, ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एमफिल में है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सीटेट देने का अधिकार ही तब है जब आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे होंगे, चाहे वो जेबीटी हो, आजकल तो खैर ये नाम चेंज हो गए हैं, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीएड हो, बीएलएड हो, है ना। समझ पा रहे हैं बात को? तो वो आपकी ग्रेजुएशन से इसका तो कोई तात्पर्य या ताल्लुक है नहीं। कोई भी इसके अलावा आपका डाउट बचता हो तो आप बता दीजिएगा। 5200 कितने लोग देख रहे हैं और लाइक कितने किया? 2300 ने। खैर कोई बात नहीं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे अब हम। और आज आपने उदय सर से भी पढ़ा, 8 से 9 आपकी क्लास रही, इवन 9:30 तक अराउंड। कल मैं 9:30 आपको मिलूंगी, हम आराम से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इस वीक हो सकता है कि हम एक सीटेट का पेपर भी एनालाइज करें, जो भी इस बार ऑनलाइन एग्जाम में आया था, है ना। चलिए।